तो दोस्तों, आपके अपने चैनल रीड बसंत रीड में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक अहम विषय लेके आया हूँ जो सभी वर्ग के लोगों के लिए आवश्यक है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो आम आदमी है, इवन चाहे वो अधिकारी क्यों ना है। और वो विषय है आवेदन पत्र लेखन। आवेदन पत्र लेखन यह एक ऐसा विषय है दोस्तों कि जीवन के हर क्षण, हर पल और हर पहलू में काम आने वाला है। यह आवेदन पत्र जब तक आप इसको नहीं लिखेंगे, आपके जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो आज शुरू करते हैं आवेदन पत्र लेखन कैसे किया जाता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि भले ही यह छोटा सा विषय है, लेकिन ये जितना छोटा है यह उतना महत्वपूर्ण भी है, विशेषकर तो छात्र छात्राओं के लिए, विशेषकर वैसी छात्राओं के लिए या छात्रों के लिए जो अभी प्राइमरी स्कूल में हैं, चाहे वो मिडिल में हैं, चाहे वो कॉलेज स्तर में हैं। क्योंकि परीक्षाओं में आवेदन पत्र लेखन से संबंधित कई क्वेश्चन आते हैं जिनको छात्र छात्राएं इजी समझकर उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि उनको परीक्षाओं में कम मार्क्स मिलते हैं। तो आवेदन पत्र लिखने का सबसे सही तरीका क्या है, उसका प्रारूप क्या है, उसका शब्दों का चयन कैसा होना चाहिए, ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो पर आप बने रहिए, अंत तक देखिए इस वीडियो को और सीखिए कि आवेदन पत्र लिखा कैसे जाता है। आवेदन पत्र भले ही बेसिक चीज़ है, लेकिन यह जीवन के हर क्षण और हर पहलू में ये काम आएंगे। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग टिल एंड। तो दोस्तों, आवेदन पत्र लेखन का प्रारूप कैसे होता है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आवेदन पत्र लिखने से पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि सामने वाले अधिकारी को संबोधन कैसे किया जाए। तो संबोधन में आप या तो लिखें सेवा में, या आप प्रति शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक आदर्शसूचक शब्द है, तो इन शब्दों का संबोधन में इस्तेमाल किया जाता है। छात्र छात्राएं जो अभी अध्ययनरत हैं वो अधिकतर सेवा में शब्द का उपयोग करें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप और कहीं आवेदन करते हैं तो वहाँ प्रति आप लिख सकते हैं। हालांकि छात्र छात्रा भी प्रति लिख सकते हैं, लेकिन सेवा में लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो गया संबोधन। संबोधन लिखने के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके ठीक नीचे से यहाँ से आप संबंधित अधिकारी का पद और उसका संस्था का नाम लिखेंगे। जैसे हम लोग छुट्टी का आवेदन पत्र लिखते हैं अपने प्राचार्य, तो यहाँ पर लिखेंगे प्राचार्य या प्राचार्य महोदय। कॉमा लगाने के बाद उस स्कूल या कॉलेज का नाम यहाँ लिखा जाता है। उदाहरण के लिए शासकीय XYZ स्कूल या महाविद्यालय, यहाँ महाविद्यालय का नाम। यहाँ तक इसका प्रारूप ऐसा होना चाहिए। अब अगले स्टेप में आप विषय लिखेंगे, आप किस लिए छुट्टी लेना चाहते हैं या आपका छुट्टी लेने का कारण क्या है, वो आपको यहाँ लिखना है। सेवा में या प्रति जो लिखा हुआ है संबोधन, उसी के सीधे नीचे में यहाँ पर लिखा जाता है विषय। विषय आपको एक लाइन में और छोटा होना चाहिए। जैसे आप छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो आप यहाँ लिखिए अवकाश हेतु आवेदन पत्र। उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। ध्यान रखिएगा, जब आप अपनी बात रखेंगे तो उस समय आप एक और आदर्शसूचक शब्द का प्रयोग करिएगा। विषय के ठीक नीचे आप लिखिएगा महोदय
या महाशय। उसके बाद आप कॉमा लगा के जहां से आपने लिखा है अवकाश हेतु आवेदन पत्र, इसके शुरुआती सीध से ही आपको अपनी बात रखना है। अपनी बात लिखने से पहले आप यहां पर लिख सकते हैं सविनय या विनम्र या फिर सनम्र निवेदन है करके आप अपनी बात आगे लिख सकते हैं। सविनय निवेदन यह है कि आज दिनांक मान लीजिए 1/2/2022 से 2/2/2022 तक स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण 2 दिवस का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जो आवेदन आप लिख रहे हैं अपनी बात को घुमा फिरा कर ना लिखें, अपनी बात को टू द पॉइंट रखें और काम की बात लिखें। जैसे यहाँ पर मैंने बताया सविनय निवेदन यह है कि स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण आज दिनांक 1/2/2022 से 2/2/2022 तक, ये उदाहरण है, तक 2 दिवस का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। उसके बाद ये हो गया आपके काम की बात। उसके बाद आप आखिरी में जो आप लिखेंगे भवदीय, या आप छात्रा या छात्राएं यहाँ पर लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या लिख सकते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य शिष्या, या आप इसके स्थान पर भवदीय या भवदिया लिख सकते हैं। उसके बाद भवदीय भवदिया लिखने के बाद नीचे अपना नाम, कक्षा और रोल नंबर आप लिख सकते हैं। उसके जस्ट बाएं साइड ये जो विषय है सेवा का, इसी के सीधे में आप लिखिए यहाँ पे दिनांक, जिस दिनांक को आपने आवेदन पत्र लिखा है उसका दिनांक यहाँ पे हो जाएगा। है तो बहुत ही इजी आवेदन पत्र लिखना, लेकिन इसे इजी समझ के स्टूडेंट्स इसकी तैयारी करते नहीं, रूपरेखा को ध्यान देते नहीं हैं और ये आवेदन पत्र लिख देते हैं। परीक्षाओं में ये इसका प्रारूप को ही देखा जाता है, इसी के आधार पर उनको मार्क्स दिए जाते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो छात्र छात्राएं हैं आवेदन पत्र लिखें तो अपने शब्दों का चयन पर ध्यान रखें, सुलेख पर ध्यान दें, अच्छी राइटिंग पर ध्यान दें और प्रारूप का विशेष ध्यान दें, तब उनको अच्छा मार्क्स परीक्षा में वो प्राप्त कर सकते हैं। है छोटा सा विषय लेकिन बहुत ही काम का विषय है, इसलिए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि वे इस प्रारूप को परीक्षा में फॉलो करें और आवेदन पत्र को इजी समझकर उसको नज़रअंदाज ना करें। आवेदन पत्र ये मैंने उदाहरण के लिए बताया था, आवेदन पत्र कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आपके मोहल्ले में अगर बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है तो नगर पालिका के अधिकारी को कैसे आवेदन पत्र लिखें, या फिर आप कॉलेज वाले स्टूडेंट कुलपति या कुल सचिव को कैसे आवेदन पत्र लिखें, उसका प्रारूप भी लगभग यही है, बस उसमें आपका शब्द चयन अलग अलग हो सकता है, कुछ बड़ा या कुछ छोटा हो सकता है, लेकिन उसका प्रारूप बेसिकली यही है। और मैं समझता हूँ कि यही आवेदन पत्र का प्रारूप तो है जो हर आवेदन में काम आएगा, इसलिए आप इस प्रारूप को फॉलो करें और जब भी आवेदन पत्र लिखें इसको सीरियसली लेते हुए इसी प्रारूप को फॉलो करते हुए लिखें, तो आपको परीक्षा में भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि शब्दों का चयन ऐसा हो कि सामने वाले अधिकारी को लगे कि यह आवेदन कर रहा है, न कि आदेश दे रहा है। बहुत लोग आखिरी में लिखते हैं कि इस आवेदन को स्वीकार करें, तो इससे हमें ये ऐसा लगता है कि हम आदेश दे रहे हैं। और हम अगर लिखते हैं कि आवेदन पत्र को स्वीकार करने की अति कृपा करें, ये कृपा वाला जो शब्द है यह आदर्श सूचक शब्द है,
जो कि सामने वाले अधिकारी पर अपनी असर या प्रभाव छोड़ने का काम करती है। तो हमें इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि हमारा आवेदन पत्र प्रभावशाली बन सके। तो दोस्तों, ये था वीडियो आवेदन पत्र लिखने के प्रारूप के संबंध में, और एक अच्छा आवेदन पत्र कैसे लिख सकते हैं यह बताना इस वीडियो का या इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आवेदन पत्र कैसे लिखे जाए। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि सभी वर्ग के लोगों को, मैं स्टूडेंट्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि ये उनको ज़्यादा काम आने वाला है। तो आप इस वीडियो को देखें और इस पेज को फॉलो करें ताकि वो परीक्षाओं में अच्छे अंक पाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।